हेलो स्टूडेंट। मैं रामराज के आज बहुत दिनों बाद इच्छा हुई कि क्यों ना मेरे बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक्स लेकर आया हूं जो 11th और 12th रसायन शास्त्र की दृष्टि से, रसायन विज्ञान की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सिलेबस आपका 11th में है वो ही सिलेबस आपका 12th में है, और वो है विलयन को व्यक्त करने वाले विभिन्न रासायनिक सूत्र। आज उन सूत्रों की बात करेंगे, उन सूत्रों के जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो चलो देखते हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले विभिन्न सूत्र। क्या? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले विभिन्न सूत्र, करने वाले विभिन्न सूत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मोलरता की। किसकी बात करते हैं? मोलरता की। आप आसानी से सीख जाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे आप यदि इस वीडियो को एक नाम से देखोगे, लगन से देखोगे तो आसानी से सीख जाओगे। और इसके अंतर्गत जो संख्यात्मक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको आप आसानी से क्रैक कर लोगे। मोलरता किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं। क्या? मोलरता, मोलेरिटी। देखते हैं क्या होता है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी को कैपिटल एम से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू एम इंटू कैपिटल बी। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं क्या होता है ये करके। तो यहाँ W इज इक्वल टू है विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। इसके अलावा Wm इज इक्वल टू है विलय का अनुभार। क्या? विलय का अनुभार, विलय का अनुभार। V इज इक्वल टू है विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, में आयतन। और यहां जो 1000 दिया हुआ है, ये 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। आप इससे अपने परिभाषा को बना सकते, बहुत आसान है। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देखते हैं कैसे इसकी परिभाषा निकालते हैं। यहां से स्टार्ट करना। क्या? इस वाले से 1000 ml, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो किसी विलयन की, यहां पे मैं परिभाषा भी लिख देता हूं। क्या? किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित। V क्या है? ये आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन। क्या? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यहां ध्यान देना कि किसी विलयन है, कोई विलयन है, उस विलयन का 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ये W जो है यहाँ पे, ये विलय के मोलों की संख्या है। क्या है? विलय के मोलों की संख्या। ठीक है? क्या? विलय के मोलों की संख्या है ये W। तो ये WM का भी ना लेना है आपको। कब इसका यूज करना है? जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, संख्यात्मक प्रश्न देखना है आपको। तो चलो देखते हैं क्या कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता या मोलेरिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरता या मोलेरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं मोलेरिटी को? कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? ये देखो यहाँ पे अपन ने विलय के मोलों की संख्या मोल और पर लीटर। क्या होती है इसकी इकाई? मोलरता की इकाई होती है मोल पर लीटर। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आपको फॉर्मूला से बनाना है क्या? किसी मिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलेरिटी या मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है। अब यहाँ पे मोलरता को ही क्या बोलते हैं? ग्राम अणुकता भी कहते हैं इसको। ग्राम अणुकता, ग्राम अणुकता भी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसके अलावा ध्यान देना कि इसी में मोलरता में मोलरिटी में आयतन महत्वपूर्ण होता है। ये देखो V, और V मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है ना? विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है ना? क्या? विलियन का लीटर में आयतन, यानी कि इसमें आयतन महत्वपूर्ण होता है। किसमें? मोलरता में आयतन महत्वपूर्ण होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो शायद समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। यहां से एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं अपन, छोटा सा देखते हैं इसको सॉल्व करके अपन न्यूमेरिकल्स को। किसी या फिर ऐसा लिख लेते हैं इसको 5.85 ग्राम, क्या 5.85 ग्राम NaCl 500 ml जल में घुला हुआ है तो जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। सॉरी, 2 बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको न्यूमेरिकल कि 5.85 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आपको ये बन रहा है। देखो इसी सूत्र से आप परिभाषा निकाल सकते हैं, डेफिनेशन निकाल सकते हैं। किसी मिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ये WM यहाँ पे क्या है? आपका अणुभार है। देखते हैं उसको भी कैसे निकालते करते। तो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ यहाँ पे, जैसे का तैसा, बहुत आसान है, शायद आप यही के यही सॉल्व कर लोगे। देखो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको? विलय के मोलों की संख्या, अर्थात W बराबर दिया है 5.85 ग्राम। क्या दिया हुआ है? 5.85 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और बिलियन का लीटर V इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना? 500 ml। कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी। इसके अलावा WM यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, अर्थात NaCl के मोलों की संख्या। और आप सबको पता होगा कि विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलय सोल्यूट। और जो मोर कंसंट्रेशन में होता है, क्लियर मोर क्वांटिटी में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, उसको क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। तो WM यहाँ पे क्या? NaCl। इसको कैसे निकालते हैं यहाँ ध्यान देना। NaCl का मोलर मास कैसे निकालते हैं? NaCl आप सबको पता होगा, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका मोलर मास जो होता है कितना? 23। अब कैसे आया सर ये 23? तो ध्यान देना, सोडियम में क्या प्रोटॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या होती है 11 और न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है 12। और एटॉमिक मास या परमाणु भार किसे कहते हैं? आप समझना,
कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को, दोनों के योग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। तो देखो 23 हो गया और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका एटॉमिक मॉस होता है कितना? 35.5। तो ये ऐड करेंगे तो 58.5, यानी कि WM की वैल्यू आपके पास में 58.5 है। बात क्लियर हो गई होगी मेरी? ठीक है, चलो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो W की वैल्यू आपके पास है 5.85 इंटू 1000 है आपके पास में, अपॉन WM की वैल्यू आपके पास में कितनी? 58 पॉइंट, यानी कि NaCl का एटॉमिक मास कितना? 58 होता है। कितना होता है? 58.5। क्लियर हो गया है? इनटू आपकी V की वैल्यू, यानी कि बिलियन का लीटर में आयतन कितना दिया है? 500 ml। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो पॉइंट क्लियर कर लो। यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो को रख लो यहाँ पे, ठीक है ना। इधर डेसिमल के बाद में क्या 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 जीरो रख लो। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया और इधर ये क्या हो जाएगा आपका 585 से 585 कैंसिल हो गया और बचा क्या आपके पास में 1/5। तो ये कैपिटल M की वैल्यू आ रही है अपने पास में। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू, देखो डिवाइड नहीं होगा तो मैंने पॉइंट रख लिया और पॉइंट का जीरो, ठीक है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 0.2 मोल पर लीटर इसका आंसर आ रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हो करके, ठीक है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात, शायद आपसे बनेगा। इसके बाद में मैं जल्दी से आपको मोलरता बताने की कोशिश करता हूं। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं मोलरता क्या होती है करके। चलो इतनी जगह में अपन देखने की कोशिश करते हैं मोलरता क्या होती है। मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोलरता। तो इसका मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको। क्या मोलरता को स्मॉल m से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल m से। और स्मॉल m इज इक्वल टू होता है W इंटू 1000 अपॉन WM इंटू कैपिटल W। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। क्या क्या W इंटू 1000 अपॉन WM इंटू कैपिटल W, ठीक है। देखते हैं जहां वेयर, ठीक है, स्मॉल w बराबर स्मॉल w इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या है। विलय के मोलों की संख्या, क्या विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। WM इज इक्वल टू क्या है? विलय का अनुभार और कैपिटल W इज इक्वल टू है विलायक की ग्राम में मात्रा। विलायक की ग्राम में मात्रा, ठीक है। और 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। क्या 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो यही से निकालने की कोशिश करना डेफिनेशन को। किसी मिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, देखो किसी मिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, किसी मिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। और इसकी इकाई होती है ग्राम
सॉरी मोल पर ग्राम क्या होती है? मोल पर ग्राम। 1000 ग्राम मिलाद में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं। इसकी इकाई मोल पर ग्राम होती है। क्या होती है? मोल पर ग्राम शायद। और यहाँ पे आयतन महत्वहीन होता है, आयतन का महत्व नहीं होता है, यहाँ केवल किसका द्रव्यमान का महत्व होता है। द्रव्यमान का महत्व होता है। शायद आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट करना ना भूलना। आपको यदि पसंद आया होगा, जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स होती है आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।